अगर अभी मेरे हाथ में आप सांप दे दोगे तो मुझे बहुत डर लगने वाला है। बट उस मोमेंट में, उस स्टंट के मोमेंट में जो होता है वो आपका बेस्ट ही निकलता है। सो आई फील एवरी परफॉर्मेंस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस इन दैट मोमेंट। सो आई फील बिकॉज ऑफ हिम हम लोग वहाँ पर आधी चीज़ें कर पाए। तो बहुत बहुत स्वागत है टेली चक्कर में आपका। एक और रियलिटी शो के साथ फैंस को एंटरटेन करने वापस आए हुए हैं। आप क्या बताना चाहेंगे? मैं फैंस को ये बताना चाहूँगा कि ये रियलिटी शो मेरे बाकी रियलिटी शो से बहुत ज़्यादा अलग है एंड बहुत ज़्यादा मस्ती की है, बहुत मेहनत की है एंड आई जस्ट होप आप सबको पसंद आएगा। अच्छा, ये बताइएगा जर्नी कैसी रही? बिकॉज हमने आपका एवी देखा, हमने देखा कैसे आप लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक्स लगे, कैसे कॉकरोचेस से आपकी बहुत ही ज़्यादा सॉलिड तरीके से मुलाकात होती रही है। तो वहाँ पे सबसे खास मोमेंट कैसा था आपका? आई थिंक पूरा ही जर्नी काफ़ी मेमोरेबल था। आई कांट पिक आउट वन सिंगल मोमेंट कि ये मेरे लिए स्पेशल था, पर पूरा जर्नी इतना स्पेशल था कि एक को पिक करना बहुत अनफेयर होगा मेरे लिए। सो आई एम ग्लैड कि मैंने ये शो किया एंड आई एम ग्लैड कि मैं यहाँ पे इतने नए लोगों से मिला, इतना कुछ नया सीखा मैंने। बल्कि कहना सही होगा वरुण दैट यू नो यू आर आउट ऑफ दोस पीपल हु बिगैन हिज जर्नी फ्रॉम अ रियलिटी शो एंड इवन दो यू आर अ पार्ट ऑफ रियलिटी शो, पहला क्या थॉट दिमाग में था कि यार एंजॉय करूंगा या फिर अपना कोई फोबिया ओवरकम करने वाले का क्या थॉट था? तो जब मैं अपना पहला रियलिटी शो कर रहा था, मैं 19 ईयर्स का था और मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या एक्सपेक्ट करूँ क्या नहीं करूँ। सो आई वेंट विद ओपन माइंड। फिर इतना टाइम MTV में हो गया मुझे, मैंने वहाँ पर उसी सेम शो पे मैं एक लीडर बन के आया और जज बन के आया। अब कलर्स मेरे लिए एक नया चैनल था, तो कलर्स पे भी मैंने वैसी एंट्री की कि जो होगा देखा जाएगा, जस्ट गो हैव फन एंड बी योर सेल्फ और परफॉर्म करेंगे। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, होगा तो कोई बात नहीं, जस्ट गो देयर एंड हैव फन। मेरा वही था एंड प्रॉब्ली दैट वर्कड फॉर मी। बट कोई फोबिया था जो आपने यहाँ के ओवरकम किया? मुझे एक्चुअली फोबिया था सांपों का और मैं ये नहीं कहूँगा कि फोबिया ओवरकम हो चुका है। मैं ये कहूँगा कि हाँ, उस मोमेंट में थोड़ा कम डर लगा, बहुत कॉम्पिटिशन था। अगर अभी मेरे हाथ में आप सांप दे दोगे तो मुझे बहुत डर लगने वाला है। अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूँ, बहुत सारे स्टंट परफॉर्म किए, काफ़ी सारे बेस्ट परफॉर्मेंसेस भी होंगे, कुछ ऐसी भी होंगे जो आपको लगा हो कि यार बेटर कर सकता था। तो आपके लिए उस रैंक वाइज अगर मैं बोलूँ, वन बेस्ट एंड वन दैट यू थिंक यू कुड हैव डन बेटर। बेस्ट इस बार थैंकफुली टचवुड शो पे काफ़ी है, तो आप लोग चूज़ करना हो कि आपको क्या बेस्ट लगा। आई वोंट से कि मैं कोई स्टंट रिग्रेट करता हूँ बिकॉज उस मोमेंट में जो हुआ वो हुआ। ऑब्वियसली अगर आप होटल जाके वापस सोचते हो कि काश मैं ये अलग से कर पाता, बिकॉज आपने वो स्टंट देख लिया, बिकॉज नाउ यू नो हाउ इट फील्स। बट उस मोमेंट में, उस स्टंट के मोमेंट में जो होता है वो आपका बेस्ट ही निकलता है। सो आई फील एवरी परफॉर्मेंस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस इन दैट मोमेंट। वेल, अकॉर्डिंग टू दी स्पेक्यूलेटेड लिस्ट जो बाहर आई थी, उसके अकॉर्डिंगली आपका टॉप 3 में से एक नाम था जो हमारे सामने आया हुआ, एक स्पेक्यूलेटेड लिस्ट। तो क्या लगता है कि फैंस कैसा रिएक्ट करने वाले हैं अगर वो वाकई में वरुण सूद को टॉप 3 में देखेंगे, पाएंगे? मैं फैंस को बस यही कहूँगा कि आप जर्नी देखिए, गो वन एपिसोड एट अ टाइम एंड एन्जॉय इट। इट्स अ जर्नी थ्रू आउट। एवरीबडी हैज़ बिन लिविंग इट, दे हैव ऑल लर्न फ्रॉम इट। सो फिनाले की टेंशन आप बाद में लीजिए, पहले आप एक एक करके जर्नी देखिए। इट्स ब्यूटीफुल। टॉकिंग अबाउट योर जर्नी, आई वुड से दैट यू नो प्लस भी है, माइनस भी है। उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं लेकिन नफरत भरे कमेंट्स डालने में विश्वास रखते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों से उनको सिर्फ प्यार मिलता है? जो लोग सपोर्ट नहीं करते, जो लोग हेट कमेंट्स डालते हैं, ट्रोल करते हैं, वो अगेन से कि इट्स नॉट अ राइट थिंग टू डू इट। काफ़ी लोगों को मेंटली इफेक्ट करता है। बट आई वुड अगेन से दैट आप लोगों के बोलने से, जो लोग मुझे हेट कमेंट्स करते हैं, मेरी ज़िंदगी नहीं रुकने वाली। आई एम स्टिल सर्विंग फॉर माई फैमिली, आई एम स्टिल मेकिंग देम हैप्पी, आई एम स्टिल मेकिंग द पीपल अराउंड मी हैप्पी। सो मेरी ज़िंदगी चल रही है। अगर आपको हेट फैलाना है फैलाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, हु वाज द टफेस्ट कंटेंडर आपके लिए वहाँ पे? मेरे लिए आई थिंक एयरपोर्ट पे ही मुझे ये पता लग गया था कि विशाल भाई मेरी तरह वो जुनून, एक बंदा होता है जुनून वाला, पागल, पैशनेट। आई थिंक विशाल भाई मुझे एयरपोर्ट पे ही उनका वो झलक आई थिंक मुझे विशाल भाई की वो एयरपोर्ट पे झलक दिख गई थी एंड मैं सही था कि वही मेरा टफेस्ट कंपेटिटर थे शो पे। और वो कौन था जो आपको लगा था कि ये इतना टफ नहीं है, लेकिन वहाँ जाके दैट पर्सन प्रूव्ड यू रॉन्ग? तो आई टॉक अबाउट दिव्यांका दी आउट हियर। दिव्यांका दी को हमेशा मैंने शो पे देखा है, जो वो करती थी, एक बहू, बहुत डेलिकेट, बहुत स्वीट, और शो पे वो अलग ही निकल के निकली है। तो फिर शी वॉज वन पर्सन आई डिडंट एक्सपेक्ट टू डू सो अमेजिंगली वेल ऑन द शो। So she came as like a surprise package for you. Divyanka Tripathi was a surprise package for me. Okay, and what about Rohit sir? क्या लगता है कि अगर रोहित सर की जगह कोई और होता जो होस्ट करता होता ये खतरों के खिलाड़ी, तो क्या उतना ही फन, उतना ही मजा आता जितना आज रोहित सर के साथ आप लोगों को आता है? I think रोहित सर की खास बात यह है कि he has been a stunt person and he has started from like literally ground zero and reached where he is right now. So वो उतनी ही humble है जितना वो पहले थे. He is sharing all his stories with us. So I feel because of him हम लोग वहाँ पर आधी चीज़ें कर पाए. The stunts were very difficult. The conditions were very difficult.
कि कभी धूप हो रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी बहुत ठंड हो रही है, एंड ही वॉज दैट वन कॉन्स्टेंट सपोर्ट जो बोलते थे कि तुम कर लोगे. एंड आई थिंक बिकॉज ही बिलीव्ड इन अस, वी बिलीव्ड इन आवरसेल्व्स. So now what next? Another reality show, or would you like to explore back the OTT space, or maybe what next? तो खतरों के पहले मुझे आई वॉज अबाउट टू शूट फॉर अ वेब सीरीज, बट बिकॉज लॉकडाउन और एक्सटेंड हो गया, सो आई डिडंट डू इट एंड इट गॉट पुश्ड. Then Khatro happened, and then I did Khatro. Now again that web series is going to be resumed, so back to fiction now, and I don't think I'll do Big Boss or Nach Baliye. Like no more reality shows of Varun Rao? I can't do it. Big Boss is something it's a very tough show for me. जब मैं देखता भी हूँ तो मैं बोलता हूँ यार ये तो नहीं हो पाएगा. और नच बलिए के लिए डांस आना ज़रूरी है, और दिव्या जैसे बहुत अच्छा डांस करती है और मैं उतना अच्छा नहीं करता हूँ, तो फिर आई डोंट वांट टू बी अनफेयर टू हर, तो आई एम डन विद रियलिटी शोज. आपकी गैंग में से एक ऐसे कलाकार हैं जो अब घोड़ी चढ़ने वाले हैं, लाइक ऑलमोस्ट इज अबाउट टू गेट मैरिड इन जस्ट अ फ्यू डेज. व्हाट इज दैट वन एडवाइस जो आप उनको देना चाहेंगे एज अ बैचलर, एज अ गाय हु इज डेटिंग एंड नॉट मैरिड येट? व्हाट वुड यू लाइक टू गिव एन एडवाइस? The advice that I would like to give Rahul bhai is that please give me an advice after you get married, because I was the youngest guy on the show, and सब मुझे छोटे भाई की तरह ट्रीट करते थे, तो मैंने सबसे काफ़ी कुछ सीखा है. तो राहुल भाई की अभी नई शादी होगी, तो वो मुझे आई एम श्योर काफ़ी कुछ सिखाएंगे ताकि मैं अपनी फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकूँ. Any parting words for your fans, because they have loved and adored you to the T, I would say? I would just tell my fans that you're going to like the show, you're going to love the people on the show, and हमने एक पैंडेमिक में शूट किया है, बहुत सेफली शूट किया है, बहुत मेहनत से शूट किया है. So appreciate it, love it, and love everybody. That's it. Know all about the Telly world by subscribing to Tellychuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.